नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी अपने यूट्यूब चैनल अवनीश पाठशाला में। साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में जो भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ग्रुप डी, आरआरबी के सभी एग्ज़ाम्स और उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स में जो आरओ, एआरओ जैसे भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी इनको देखा गया है। तो साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इनको पढ़ेंगे और विश्वास रखिएगा कि जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो इनमें से ही आपको क्वेश्चंस मिलने की पूरी संभावना है, ऐसा मेरा प्रयास है। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम लोग। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें साथियों लिखा है कि राजनीति विज्ञान के जो ये इस सीरीज़ है उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और भी इसकी सीरीज़ आपको हम ग्रुप पे चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। आज की इस सीरीज़ में लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ ये होगी। तो इसको सभी को ध्यान से समझना है और इसको याद रखना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन आज की शुरुआत का जो क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन जो है, भारत संविधान का मूल ढांचा संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस ऐतिहासिक केस में प्रतिपादित किया गया था। संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस ऐतिहासिक केस में प्रतिपादित किया गया था। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये भी क्वेश्चन साथियों बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद जो है 61। अनुच्छेद 61 में इसको देखा गया है कि इस अनुच्छेद 61 के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है उसमें आप जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसके लिए जिस अनुच्छेद की सहायता ली जाती है वो अनुच्छेद जो है वो है 61, अनुच्छेद 61 है वो। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका अर्थ है मतलब इसको आप कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, ये भंग नहीं की जा सकती, इसीलिए आपका ये एक स्थायी सदन है। केवल एक तिहाई सदस्य जो हैं वो केवल एक तिहाई जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है और इसमें एक तिहाई सदस्य जो होते हैं वही हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है, इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 500 सदस्यों का। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा का अधिकतम आकार कितना हो सकता है, 500 सदस्यों का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, समान वेतन समान कार्य का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है। समान वेतन और समान कार्य का सिद्धांत अनुच्छेद 39 डी में वर्णित है। अनुच्छेद 39 डी में वर्णित है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय गणराज्य शब्द संविधान की किस प्रस्तावना में प्रयुक्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना में ही इसका आंसर रहेगा, प्रीएम्बल में इसको देखा जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, संसद का शीतकालीन सत्र सामान्यतः किस महीने में प्रारंभ होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप इसको एग्जाम में देखेंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए नवंबर। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी, तो इसका आंसर होना चाहिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान, और अब ये थोड़ा सा नया सा टॉपिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है पिछले के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें मैंने नई चीज़ों को इंक्लूड किया है। तो इसको अगर आप देखते हैं तो उसको देखने में आपको क्या मिलेगा, इसको आप देखते हैं ज़रा, तो इसको अगर आप देखेंगे तो कितना क्या रहेगा। पहली अनुसूची जो है उसका क्या विषय क्या है, विषय है राज्यों, विषय है इसका विषय है इसका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। दूसरी अनुसूची जो है उसमें क्या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के प्रावधान, और तीसरी अनुसूची जो है उसमें क्या है शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में है, शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। इसके बाद चौथी अनुसूची जो है उसमें क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन, यानी इसमें क्या किया जाता है, राज्यों की जो परिषद में सीटें हैं उनको बांटा जाता है। पांचवी अनुसूची क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व्यवस्था को देखने की है। फिर उसके बाद में छठवीं अनुसूची में क्या है, छठवीं अनुसूची में मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन प्रणाली को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगली सूची जो है सातवीं अनुसूची में क्या है, विषय उसमें क्या है, संघ की सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची में ये सारी सूचियां देखने को मिलती हैं। आठवीं अनुसूची जो है वो क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। ये भी बड़े इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा ध्यान रखने वाला है कि जो आठवीं सूची है वो क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। फिर नौवीं सूची जो है उसमें कुछ अधिनियमों विनियमों की मान्यता की अनुसूची है वो। और अगर इसके बाद जब आप 10वीं अनुसूची की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ दल बदल के आधार पर अयोग्यता की वो अनुसूची है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उनके उत्तरदायित्वों की अनुसूची है। इसके बाद जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगरपालिकाओं की शक्तियों, उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो हैं, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में के जरिए से रिप्रेजेंट करा गया है, उसका आंसर रहेगा आपका आर्टिकल जो है 52। आर्टिकल 52 के में ही भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। आर्टिकल 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में जो निहित है उसके बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 54 जो है उसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा है। आर्टिकल जो 55 है उसमें आपको बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीतियां क्या हैं, उसका कैसे निर्वाचन होता है। आर्टिकल जो आपका 56 है उसमें आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि कैसी है, क्या रहेगा उसमें। आर्टिकल जो 57 है उसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रताएं होनी चाहिए उनके बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 58 जो है उसमें भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचित होने के लिए उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल जो 59 है उसमें राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, कौन कौन से नियम होने चाहिए उनके बारे में बताया गया। आर्टिकल जो 60 है उसमें राष्ट्रपति की शपथ, और आर्टिकल जो 61 है उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो राज्य व्यवस्था से कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स से ही मैंने क्वेश्चंस बाहर निकाल के रखे हैं, जिनको मैं आपके सामने समझा रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन जो है, कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो एक भी दिन संसद नहीं गए? उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया है। लोकसभा में बहुत, अगला क्वेश्चन जो है, लोकसभा में बहुमत का दल का नेता कौन सा होता है? तो वो बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि लोकसभा में बहुमत दल का आंसर जो नेता होता है वो आपका क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। वो आपका कौन सा होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे सबसे कम उम्र में, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल, मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन रेलवे एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं। सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे उनका वो नाम था राजीव गांधी। उनका नाम क्या था? राजीव गांधी। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय जो मंत्रिपरिषद होता है उसके में जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो उनका आंसर होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर होना, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे आपके। फिर उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो वो आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 75 यानी अनुच्छेद 75। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? वो किसी भी सदन का सदस्य भी ना हो और मंत्री उसको बना दिया जाए तो वो मात्र 6 महीने ही मंत्री पद पर रह सकता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का जो गठन है वो केंद्रीय मंत्री करते हैं। उसके बाद में स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री जो था वो कौन था? तो उनका आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री माने गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लाए जाते हैं? तो भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य लोकसभा से लाए जाते हैं। कहाँ से लाए जाते हैं? लोकसभा से लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री के पास वो शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? संसद में मंत्रिपरिषद जो है वो विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता की शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है। ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी का काम है इनको बराबर इसको पढ़ते रहना। अगर आप चाहें तो इनका आप किसी भी अपनी कॉपी में इसको प्रॉपर नोट्स के ज़रिए भी आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप जब भी आप इसको चाहें तो वीडियो को वॉच करके भी इसको देख सकते हैं। आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिस होगी वही आपके मार्क्स को सिक्योर करती है आपके एग्ज़ाम में। जो आप ये क्वेश्चन देखें इनका लेवल थोड़ा है ज़रूर अच्छा खासा, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम्स में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे वो R.K. शनगुमन शेट्टी थे। R.K. शनगुमन शेट्टी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो आप बिल्कुल इसका आंसर क्या दे सकते हैं? हाँ, राज्यसभा का सदस्य जो है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस की श्रृंखला को दिखाया। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उनको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चंस को ड्रॉप करेंगे तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में उसको देख भी लेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।